हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। इन दिस लेसन वी विल अंडरस्टैंड हाउ माइक्रोब्स आर इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल इन ह्यूमन लाइफ। ओके, तो अभी हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स हमें कैसे हेल्प करते हैं? एक्चुअली हम एवरी डे टू डे लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेराइव्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो जैसे कर्ड हो गया, कर्ड है, योगर्ट है, paneer, cheese, and number of things we use. Okay, so next is microbes in sewage treatment. In this field, the microorganisms are responsible for removal of pollutants and pathogens. And what they do, they recover the nutrients present in the water and they produce clean water. Okay, in this way, they help us in the sewage treatment. Okay, next is microbes as biofertilizers. In this field, microbes like bacteria, like blue-green algae, what they do, they add nutrient quality to the soil and improve the fertility of it. Okay. Now next is microbes in industrial products. Industrial products means in large scale it is helpful. How, these microorganisms are widely used to synthesize the number of products, like food additives, vaccines, antibodies, which are really valuable to the human being. Okay, now we will discuss how microbes in household products derived. First, we will talk about what are microorganisms. Okay, it's a brief discussion we will do. Okay, जैसा आप देख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्फेरिकल भी होते हैं, सिलेंड्रिकल भी होते हैं. ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है? माइक्रोब्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट यूजिंग अ माइक्रोस्कोप. मतलब ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, हम इनको अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते. Microbes can be unicellular, multicellular और सेल क्लस्टर्स. तो ये माइक्रोब्स क्या होते हैं? ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, जैसे कौन होता है, ईस्ट होता है. मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं, इसका बिल्कुल दे आर वेरी रेयर. एंड इन सेल क्लस्टर्स भी हो सकते हैं. सेल क्लस्टर्स जैसे स्टीरिया कोलाई और ई कोलाई. ओके, माइक्रोब्स आर वाइड स्प्रेड इन नेचर. मतलब जहां भी ऊपर नीचे आस पास माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर. ओके, तो माइक्रोब्स आर इवन प्रेजेंट इन inhospitable place where no other life exists, like in snow, like in very high temperature places, more than 100 degrees Celsius, or in acidic habitats. Okay, and they are actually diverse group of organisms like bacteria, archaea, fungi, protozoa, algae, and many. Okay, so they are, some microbes are good and some are bad. Like some microbes make us sick and some are essential for our health. So which one is like disease causing? Like viruses, viroids, and prions. These are actually very much harmful for us. But which one is good? Bacteria, algae, and fungi. These are good ones. Okay. So basically, what happens? Most microbes can be grown in nutritive media. Okay, when they form colonies. Okay, let's talk about how household products where we take help of these microorganisms like curd, yogurt, buttermilk, cheese, bread, toddy, jalebi, dosa, उपमा, ढोकला, मेनी की. तो एक बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, जिसके अंदर एग्जाम्पल्स जो हैं वो लैक्टोबैसिलस और लैक्टोकॉकस हैं. ये दोनों ही बहुत कॉमन हैं. तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हमें फ्रेश मिल्क से कर्ड हम प्रिपेयर कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया. सो
क्या सबसे पहले क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इनोक्यूलम ऑफ कर्ड इज एडेड टू फ्रेश मिल्क। तो ये इनोक्यूलम क्या है? जो इनोक्यूलम है विच इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इन विच मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इज ऑलरेडी प्रेजेंट विच इज लैक्टोबैसिलस। तो ये जो बहुत छोटा सा अमाउंट होता है कर्ड का, उसको हम फ्रेश मिल्क में अगर हम ऐड करते हैं तो वो जो मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं वो मिल्क में जाने के बाद क्या करते हैं? It grows in milk, convert into curd, and also increase nutritional quality by increasing vitamin B12। ये मिल्क के अंदर जाकर ग्रो करते हैं और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं? जो मिल्क में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है B12, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ओके। It partially digest milk protein and coagulate it to form कर्ड। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं और फिर उनके साथ मिलकर कर्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है। जो ये कर्ड है, हम हमेशा कहते हैं कि दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। क्यों? क्योंकि कर्ड तो एक तो ये हो गया कि हमारे पास विटामिन B12 बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो ये हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। दूसरी बात क्या होती है कि ये इट फाइट्स विद इन्फेक्शंस, मतलब ये जो बैक्टीरिया होता है ये चेक करता है कि कोई भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को डेवलप नहीं होने देता और इन्फेक्शंस मतलब उनसे ही वो फाइट करता है हमारी बॉडी की तरफ से। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोसा, इडली, उपमा, ये कैसे प्रिपेयर होता है। तो ये सब कुछ प्रिपेयर होता है बैक्टीरिया की हेल्प से। जैसे कर्ड बैक्टीरिया की हेल्प से प्रिपेयर होता है, वैसे ही डोसा, इडली भी बैक्टीरिया की हेल्प से ही प्रिपेयर होता है। सो बैटर इज मेड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन एंड इट इज फर्मेंटेड बाय स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है जो इस स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। ओके। अब होता क्या है इसके अंदर? इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज या फिर जो भी सैकेराइड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और फिर उससे लैक्टिक एसिड बनती है और CO2 प्रोड्यूस होती है। CO2 प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो पफिंग अप है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है। ये जो आपको लकीरें दिख रही हैं, अनइवननेस है, तो ये पफिंग अप होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन एंड कॉजेज पफिंग अप और रेजिंग ऑफ द डो। तो जो ये डो की जो अमाउंट थी वो अमाउंट भी 2-3 टाइम एनलार्ज हो जाती है। ओके। तो दिस वे विद द हेल्प ऑफ बैटर प्रिपेयर हो जाता है। अब बात करते हैं ब्रेड की। तो ब्रेड इज मेड बाय ईस्ट, नॉट बैक्टीरिया। So bread is made by yeast, which is unicellular fungus. ठीक है। This is the respiration process in which carbohydrates are broken down to release energy. अब ये कैसे होता है? ठीक है, ये मैं बताती हूँ। मेकिंग में क्या यूज होता है? फंगस। जैसे कि लास्ट हमने देखा कि कर्ड में और डोसा इडली का जो बैटर था उसमें क्या यूज हुआ था? बैक्टीरिया। तो ब्रेड मेकिंग में फंगस यूज होता है। इट इज मेड बाय ईस्ट विच इज यूनिसेलुलर फंगस। दिस इज द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन विच कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। तो इसमें कौन सा ईस्ट नाम क्या है उस फंगस का? ये है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, सो इट इज कॉल्ड बेकर्स ईस्ट। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट इज बेकर्स ईस्ट? तो व्हाट इज बेकर्स ईस्ट? इट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। फाइन। तो अब ब्रेड बनता कैसे है? ये जो ब्रेड जो स्टार्च होता है डो में, तो वो स्टार्च जो है वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। फिर ग्लूकोज की होती है क्या? ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होने के बाद क्या बनता है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का फिर फर्मेंटेशन होता है और क्या? इथेनॉल और CO2। तो क्या होता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ब्रेड बनाने का, एक बार मैं रिपीट करती हूँ। स्टार्च ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होती है तो पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन के बाद
एथेनॉल और CO2 बनाता है। तो जो कि जब हम डो का बेकिंग होती है ना, तो फिर ये जो इथेनॉल होती है वो इवोपरेट हो जाती है, और CO2 भी इवोपरेट तो होती है। तो CO2 जैसे निकलती है ना, इसकी वजह से ये सारे पोर्स दिखाई देते हैं ब्रेड के अंदर। ओके, अब बात करते हैं टॉडी। टॉडी एक टाइप का वाइन है, एक ड्रिंक है जो अफ्रीका जैसे देशों में बहुत फेमस है, इंडिया में भी साउथ एरियाज में फेमस है। तो टॉडी इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटिंग सैप ऑफ पाम ट्री। तो देखिए ये पाम ट्री का सैप काट रहा है, और पाम ट्री को कट करके जो वाइट सब्सटेंस होता है ना उसको निकाल लेते हैं। तो उसको फिर फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं, और फिर इससे टॉडी बनाते हैं। तो सो इट इज अ फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स टू प्रोड्यूस अल्कोहल एंड CO2। तो इन दिस केस इट इज अ काइंड ऑफ अल्कोहल। ओके, क्योंकि हम इसको वो इवोपरेट नहीं होती इन दिस केस। ठीक है, अब बात करते हैं चीज की। तो चीज जो फूड है वो दुनिया में आज तक का सबसे सबसे ओल्डेस्ट फूड है। तो और जो हमारी बुक में दे रखा है, चीज वैसे 400 टाइप से भी ज्यादा टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो मेन इम्पोर्टेंट चीज की कैटेगरीज दे रखी है बुक में, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन दोनों के बारे में पहले हम स्विस चीज के बारे में बात करते हैं। स्विस चीज बैक्टीरिया से बनता है। ओके, और रॉक फूड चीज जो होता है वो फंगस से बनता है। देखा, ये जो बैक्टीरिया की वजह से जो ये CO2 जो प्रोड्यूस हुआ है, इसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पोर्स हैं इस चीज़ के अंदर, जिसे हम स्विस चीज़ कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें लार्ज साइज्ड होल होते हैं, और ये जो बैक्टीरिया का नाम होता है प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मोनी। तो ये जो प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मोनी है, इस ये जो है ये इस बैक्टीरिया की हेल्प से इतने बड़े बड़े ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, इसमें बहुत बड़े बड़े इसमें होल्स हो जाते हैं, और ये बैक्टीरिया की हेल्प से बनता है। इसमें लार्ज साइज्ड होल होते हैं, और जो रॉक फूड चीज़ होती है इसमें स्मॉल साइज होल होते हैं, और इसमें कुछ ब्लैक ब्लैक सा कुछ ये जो फंगस है, क्योंकि ये फंगस की हेल्प से बनता है। तो फंगसीलियम रॉक है, पेनिसिलियम रॉक फूड, जो एक पर्टिकुलर टेस्ट के लिए जाना जाता है। तो इस पर्टिकुलर चीज में एक डिफरेंट टेस्ट होता है फंगस की वजह से, और इसके साइज बहुत स्मॉल होते हैं, और इसमें ऊपर फंगस की एक लेयर से दिखाई देती है, कुछ ऐसे डॉट से दिखाई देते हैं, है ना। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा प्रॉपर्ली। तो जो आज का टॉपिक था हमारा, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ओके, थैंक यू।